आरव की सांसें तेज हो गईं। हवेली कांप रही थी, जैसे कि वो किसी रहस्यमय शक्ति से भर गई हो। किताब उसके हाथों में थी और उसके सामने दो रास्ते थे, भाग जाना और इसे यहीं छोड़ देना, या फिर इसे अपने साथ लेकर बाहर निकलना। उसे अचानक एक और चीज याद आई, वह चिट्ठी जिसने उसे यहाँ बुलाया था। अगर तुम्हें असली कहानियां लिखनी हैं, तो रायचंद हवेली आओ। वहाँ एक रहस्य है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। कौन था जिसने उसे बुलाया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर किसी ने पहले से ही यह सब योजना बना रखी थी? आरव ने किताब को मजबूती से पकड़ा और सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी सुरंग की दीवार पर एक नया दरवाजा प्रकट हो गया। उसने सोचा, क्या ये हवेली मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती? लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने उस नए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अद्भुत चीज हुई। आरव अचानक खुद को रायचंद हवेली के अतीत में खड़ा पाया। ये हवेली अब पुरानी और उजड़ी हुई नहीं थी, बल्कि ये रोशनी से भरी हुई थी, और वहाँ लोग घूम रहे थे पुराने जमाने के राजसी कपड़ों में। ये हवेली अपने भव्य स्वरूप में थी, जैसे किसी राजा का महल। आरव को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। तुम आ गए, बुजुर्ग आदमी ने कहा। आप कौन हैं? आरव ने घबराते हुए पूछा। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें चिट्ठी भेजी थी। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हारी किस्मत इस हवेली से जुड़ी है। आरव अवाक रह गया। लेकिन ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आया? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया। यह कोई साधारण हवेली नहीं है, ये समय का द्वार है, और तुम्हें इस किताब को इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम्हें इस द्वार की रक्षा करनी होगी। आरव अब समझ चुका था, ये सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये समय का रहस्य छिपाने वाली एक जगह थी। लेकिन मैं क्यों? उसने पूछा। क्योंकि तुमने इसे चुना है। अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस रहस्य को हमेशा के लिए छिपा दोगे, या फिर इसे दुनिया के सामने लाकर इतिहास बदल दोगे? आरव ने गहरी सांस ली। उसके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे इस किताब की रक्षा करनी थी, और यह रहस्य हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। और तभी सब कुछ धुंधला होने लगा। जब आरव को होश आया, तो वह रायचंद हवेली के बाहर खड़ा था। किताब अब भी उसके हाथों में थी, लेकिन हवेली गायब हो चुकी थी, जैसे कि वो कभी वहां थी ही नहीं। उसके मन में अब भी सवाल थे, लेकिन एक चीज वह जान चुका था, अब वह सिर्फ एक लेखक नहीं था, अब वो समय का संरक्षक बन चुका था। आरव हवेली के बाहर खड़ा था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे बज रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी घड़ी की सुइयां हिल नहीं रही थीं। क्या समय रुक गया है? उसने खुद से पूछा। किताब अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन जब उसने उसे खोला तो पन्ने खाली थे। वह चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो इसमें रहस्यमय बातें लिखी थीं। तभी एक हवा का तेज झोंका आया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। समय का रक्षक बनना आसान नहीं, तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। पहला संकेत तुम्हारी किताब में छिपा है, लेकिन उसे देख पाने के लिए तुम्हें समय से परे देखना होगा। आरव को समझ नहीं आया कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। आरव ने किताब को फिर से खोला और गौर से देखा। अब तक पन्ने खाली दिख रहे थे, लेकिन जब उसने उसे चांदनी रोशनी के नीचे किया, तो पन्नों पर अजीब चमकती हुई लिपि उभर आई। यह कोई प्राचीन भाषा लग रही है, लेकिन ये किसकी लिपि हो सकती है? तभी उसे याद आया, रायचंद हवेली के तहखाने में उसने दीवारों पर ऐसे ही चिन्ह देखे थे। क्या ये वही भाषा है? उसे अचानक एहसास हुआ कि यह लिपि उसे किसी संदेश की ओर इशारा कर रही है। उसने ध्यान से देखा। वाराणसी की गंगा घाट पर पहली सीढ़ी के नीचे तुम्हारा पहला उत्तर छिपा है। समय मत गंवाओ। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये किताब सच में मुझे कोई रहस्य खोजने के लिए वाराणसी बुला रही है? आरव ने बिना देर किए अगले ही दिन वाराणसी जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। वाराणसी पहुंचने के बाद वह तुरंत गंगा घाट पहुंचा। रात का समय था
और घाट पर हल्की धुंध छाई हुई थी। किताब ने कहा था कि पहली सीढ़ी के नीचे कुछ छिपा है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां गिनते हुए पहली सीढ़ी तक पहुंचा और नीचे झांकने लगा। वहां उसे एक पुराना तांबे का सिक्का मिला, जिस पर वही रहस्यमय चिन्ह बना था। लेकिन जैसे ही उसने सिक्का उठाया, अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी और घाट की सीढ़ियों पर एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट हो गया। ये दरवाजा कहाँ से आया? आरव के पास अब दो ही रास्ते थे। एक, इस दरवाजे को खोलकर इसके अंदर जाना और देखना कि इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। 2, पीछे हटना और किताब को हमेशा के लिए बंद कर देना। लेकिन उसने अच्छी तरह जान लिया था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये समय के रहस्यों की चाबी है। उसने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, किताब की चमक बढ़ने लगी। अब आप बताइए, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? 1, दरवाजे के अंदर जाकर सच का सामना करते। 2, किताब को यहीं छोड़कर अपने पुराने जीवन में लौट जाते, क्योंकि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह इतिहास को बदलने की कुंजी थी। अगले भाग में समय की सुरंग और एक गुप्त आदेश। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।